ये मेरे वालिद गिरामी की ख्वाहिश थी। जब मैं बिल्कुल मेरा आगाज़ था तो वालिद गिरामी की ख्वाहिश थी कि इनको इस नाम से इस कदर मोहब्बत थी, सुल्तान दो आलम। तो कहते थे मेरी किताब जब आएगी नात की उसका नाम भी सुल्तान दो आलम होगा, और हम नात अकेडमी बनाएंगे उसका नाम भी सुल्तान दो आलम होगा। तो आज से पूरे 2 साल पहले यही दिन 27 जनवरी 2022 को लाहौर में इफ्तिताह हुआ था। तो ताहा भाई ने मुझे बताया कि मैं 27 जनवरी डेट रख रहा हूँ इफ्तिताह की। तो आज सुबह मेमोरीज आई मेरे सामने, फेसबुक पे मेमोरीज आई, तो मुझे आज पता चला कि ये मुझे डाउट ज़रूर था कि यही इन्हीं में से कोई दिन थे, लेकिन आज मेमोरीज आई तो पता चला इसी दिन 2 साल पहले सीन इत्तफाक है जी लाहौर में इफ्तिताह हुआ था। और अल्लाह ने इतनी बरकतें दी कि यकीन करें कि सारी मुख्तसर मुश्किलात से गुज़रते गुज़रते लाहौर की सबसे बड़ी नात अकेडमी इस वक्त अब्बू जान की सरपरस्ती में चल रही है। तो अल्लाह का इतना करम है। और मुझे इस महफिल में एक और खुशी हुई कि आपने शायरी भी सुनी है। ये हमारे उस्ताद गिरामी सैयद मंजूरुल कुनैन शाह जी की रिवायत थी। और मैंने जब से मैं अबू जान के साथ प्रोग्रामों पहले तो सुनने के लिए जाता था, तो मंजूरुल कुनैन शाह जी शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि वो लाहौर आके उन्होंने अबू जान को दावत ना दी और अपने से पहले पढ़ाया ना हो। तो मतलब ऐसे अजीम लोग, शुरू से ही इनकी तरबियत मिली, ऐसे अजीम लोगों का साया मिला। तो जो कुछ है बस ये बुज़ुर्गों की दुआ है, और आप अहबाब की भी दुआ दरकार है, जो भी कुछ कर रहे हैं और जो आगे करेंगे। और मैं फिर से ये बात अर्ज़ कर देता हूँ कि मैं तालिब इल्म ही हूँ और तालिब इल्म ही रहना है। दुआ करें अल्लाह पाक मुझे नात का एक अच्छा तालिब इल्म बनाए, और हमें जो चीज़ें उस्ताज़ा के पास बैठ के पता चली हैं, मेरे उस्ताद जी शहजाद नागी साहब फरमाते थे कि इल्म जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो वाकई फिर मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट से जब मैं गुजरा हूँ तो वाकई ही मेरी जो आज की नात है उसमें और आज से 5 से 6 साल पुरानी नात में बहुत फ़र्क है। तो हालांकि मैं उस वक्त गाड़ियाँ भी जीतता हूँ, उम्र के टिकट भी जीतता हूँ, मोटरसाइकिलें भी जीतता हूँ, लेकिन आज की नात मुझे मैं खुद सुनता हूँ तो मैं बल्कि कई दफ़ा मेरा दिल करता है पुरानी वीडियोज़ मैं डिलीट कर दूँ। तो बात यह कि एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि इल्म बांटने से इल्म बढ़ता है। ये दरअसल हम खुद तालिब इल्म हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि सारी ज़िंदगी हुजूर की नात की इसी तरह हम खिदमत करते रहें, और जिस मोहब्बत से आपने शेर सुना है, सुर को सुना है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और रावलपिंडी का खासा है, यहाँ पे अच्छी नात सुनी जाती है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ बड़ी खूबसूरत हाज़िरी होती है, और ख़ास तौर पे जब मोइन शाह जी और किबला हाजी अज़हर वहीद साहिब इनकी मौजूदगी में कभी भी महफिल फ्लॉप नहीं हुई। बरकत होती है कुछ हस्तियों की, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। और भाई ताहा इन्होंने इस कदर अच्छा पढ़ा, मुश्किल पढ़ा, और बल्कि जो कुछ मैंने पढ़ना था वो इन्होंने पढ़ दिया। अल्लाह इनको सलामत रखे। तो ये बहुत ही पुरखलूस इंसान है, और जो पुरखलूस बंदा होता है अल्लाह उसके साथ रिजवान साहब जैसे लोग वाबस्ता कर देता है। तो रिजवान भाई इस खलूस से मेहनत कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, कोई लालच नहीं कि बस अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। और चौधरी साहब मैं बात यह है कि जो तारीफ़ी कलमात जो हैं वो बड़े लोग ही कहते हैं, मैं एजाज़िया कलमात के मैंने इन जैसे नकीब नहीं सुने, ये बहुत बड़े लोग हैं। तो हम अल्लाह पाक आपका साया हम पे सलामत रखे। और पीठ पीछे भी तारीफ़ होती है, मेरे कई शागिर्द मुझसे नकाबत भी सीखते हैं, और मैं आपके क्लिप्स में उन्हें बतौर सबक के भी मैं उन्हें देता हूँ। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को, और भाई ताहा ने कहा कि इफ्तिताह करना है, मैंने कहा नकाबत के लिए चौधरी इशफाक साहब के अलावा और किसी को नहीं बुलाना। अगर मयारी काम शुरू करना है तो मयारी लोगों के साथ ही आगाज़ होना चाहिए। तो आपका ज़ौक़ भी मयारी है। तो जो चौधरी साहब फरमा रहे थे कि ज़ौक़ कहीं का कहीं जा रहा है, लेकिन इस कदर बाशऊर तो हम हैं कि हम सही और गलत में फ़र्क जान सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात आप सबके लिए ये है कि अब्बू जान मुझे फरमाते हैं कि जो पढ़ना है कम से कम पता तो हो ना मैं पढ़ क्या रहा हूँ, हमने हुजूर की बारगाह में पेश क्या करना है। अगर हमें ही नहीं पता
अब मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, एक नात चल रही है, बहुत लाखों में व्यूज़ आते हैं और मर्द ख़वातीन झूम झूम के पढ़ती हैं, बांकियाँ चालां वाले हौली हौली कदम टकाया कर। यार हुजूर नूं तुसी कौन होंदे हो मशवरे देने वाले? तुसी हुजूर दी सीरत ते चलना है या हुजूर नूं मशवरे देने ने कि एवें तुरया करो? नाउज़ बिल्ला। और मैं मतलब मैं बताऊं बांकी चाल होती क्या है, आप कानों को हाथ लगाएंगे और आप ऐसे लोगों को ब्लॉक करेंगे और हो सकता है कि कोई सच्चा आशिक इन पे केस भी कर देता है, क्योंकि ये छोटी चीज़ें नहीं है। जो पढ़ना है उसके बारे में तहकीक हो और पता हो कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ। लोगों को यही नहीं पता कि मैं एक मुकाबले में मैं जजमेंट पे बैठा था, मेरे साथ एक सीनियर जज थे, तो लड़के ने नात पढ़ी, बशीर हुसैन नाजिम साहब का कलाम, जीना अर्श उला बामे दिलारा तेरा। तो उन्होंने मेरे साथ जो सीनियर जज थे उन्होंने पूछा, आपने ये पढ़ा है, इसका मतलब आपको पता है? कहते ये मेरे उस्ताद जी बताएंगे। तो जो पढ़ना है कम से कम पता तो ना। मैं तोहफा ये क्या है नात, ये हुजूर ने जो हमारे लिए दुआएं की हैं, लंबे सजदे किए हैं, ये एक शुक्राना समझ लें या एक तोहफा समझ लें जो हमने हुजूर की बारगाह में पेश करना है। और मंजूरुल कुनैन शाह जी क्या फरमाया करते थे कि एक तोहफा वो है जो आपने दुनियावी महबूब को देना है, और आप किसी को भी दे सकते हैं, अपने वालिदैन को दे सकते हैं, शोहर अपनी बीवी को दे सकता है, बाप अपने बेटे को दे सकता है, अपने दोस्तों को दे सकते हैं। और वो तोहफा आप जब लेने के लिए निकलेंगे तो क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, देखेंगे, पूरी मार्केट छान मारेंगे, फिर भी आप इस बात पे रजामंद नहीं होंगे कि यार ये मेरे दुनियावी महबूब के काबिल है कि नहीं। लेकिन जब नात की बारी आएगी तो 30 रुपए वाली कैसेट खरीदेंगे, अब तो उसकी भी ज़रूरत नहीं, अब तो 15 रुपए का पैकेज लग जाता है, उसमें कितनी नातें डाउनलोड हो जाती हैं। वो उन्होंने अपने दौर के साथ कि 30 रुपए की कैसेट खरीदेंगे और उस कैसेट में जितने भी गाने हैं वो उन गानों पे किसी शायर को कहेंगे कि यार इसकी तर्ज पे कोई लिख दे, और वो भी राह चलते शायर हुआ है जो मर्जी लिख देंगे। तो आपको भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता, लोगों का काम है बस झूमना। जो तर्ज आ गई, तो जब दुनियावी महबूब के लिए इतना अहतमाम किया जा रहा है, एक गज़ल की रिकॉर्डिंग के लिए म्यूजिशियन को बुलाया जा रहा है और म्यूज़िक डायरेक्टर को बुलाया जा रहा है, एक अच्छे शायर को मदऊ किया जा रहा है, उनके लिए चाय बनाई जा रही है, दावत की जा रही है और अच्छे से अच्छा म्यूज़िक अरेंजमेंट की जा रही है। और गुलूकार की बात होती तो कहते हैं यार मेहंदी साहब को बुलाएं या नूर जान को बुलाएं। लेकिन नात की बात आती है तो एहतमाम क्या करना है, 30 रुपये वाली कैसेट खरीदनी है, उस पर 8-10 कलामों पर शायरी करवानी है और वही पढ़ देने हैं। यानी हमने हकीकी महबूब को दुनियावी महबूब पर तरजीह नहीं दी। तो ये हमारे स्टेज का हाल है। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम नात समझ के पढ़ें और हम इस काबिल हो जाएं कि हुजूर हमें पसंद फरमा लें। बस यही दुआ है हमारी, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। सुबह शाम ये दुआ किया जाए, किया करें, अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखाए।